बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक केस की समाअत। वज़ीर आज़म से कमालिया की तकरीर पर बात की है। अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कहा। वज़ीर आज़म ने कमालिया तकरीर में सुप्रीम कोर्ट हमले के तनाजुर में बात की। वज़ीर आज़म ने कहा, अदलिया पर भरपूर एतमाद और यकीन है। सिंध हाउस हमले का क्या बना? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से जवाब दिया गया। दोनों अरकान असम्बली समेत तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे। एडवोकेट जनरल की जानिब से यकीन दहानी कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस की रिपोर्ट कल दोबारा तलब कर ली है। आर्टिकल 63A में रुकनीत खत्म होने का लफ्ज़ है, नाअहली का नहीं। जस्टिस जमाल खान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जब नाअहली है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। जस्टिस जमाल खान की जानिब से ऐसा कहा गया। क्या इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करेगा कि इन्हिराफ हुआ है या नहीं? जस्टिस जमाल खान की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। आर्टिकल 63A में किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए। पार्टी सरबरा नाअहली का डिक्लेरेशन देगा। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म से कमालिया की तकरीर पर बात की है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया और ये भी बताया कि वज़ीर आज़म ने कमालिया तकरीर में सुप्रीम कोर्ट हमले के तनासुर में बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदलिया पर भरपूर एतमाद और यकीन है। सिंध हाउस हमले का क्या बना? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर कहा गया कि मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताएगा आज की समाअत में क्या हुआ? जी बिल्कुल, जब समाअत शुरू हुई तो सिंध हाउस के पर हमले के हवाले से पूछा गया, जिस पर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद में जितने लोगों पर FIR दर्ज की गई थी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनकी जो है जमानत हो चुकी है। हम अब दोबारा उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको गिरफ्तार करके अदालत के अहकाम पर अमल कर रहा है। हम उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल है उनसे ये कहा गया कि वो अपनी दलाइल जो है वो जारी रखे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुनहरफ रुकन डिक्लेरेशन की पैरवी ना करने पर नाअहल होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस पर यह कहा कि हमने ताहयात नाअहली और नाअहल ना होने में तवाज़ुन रखना है। क्या कोई अपने बच्चों को कह सकता है कि तुम्हारे बाद में पार्टी से इन्हिराफ किया? अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि सेनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस के फैसले की वजह से आइंदा सेनेट इलेक्शन में वोट काबिल शिनाख्त नहीं होगा। इस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया है? चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आइंदा सेनेट इलेक्शन अदालती अहकाम के मुताबिक होंगे। बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया।